17 सितंबर को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी लम्हात में किसी पेशगी इतला के बगैर यकतरफा तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज मनसूख कर दी। इस फैसले ने जहां पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को मुश्तइल कर दिया, वहीं दुनिया भर में क्रिकेट के कई साबिक खिलाड़ी और मुबस्सिरीन हैरान रह गए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन से टीम न्यूजीलैंड की पाकिस्तान से वापसी के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन उन्होंने दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया। दर हकीकत इस फैसले का बाइस बनने वाली दहशतगर्दी की मुबैना धमकी से भी इस्लामाबाद को आगाह ना करना और सिर्फ ये कहना कि फाइव आइज यानी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया और जापान पर मुश्तमिल इंटेलिजेंस ग्रुप को इस धमकी का इल्म है, भी जख्मों पर नमक छिड़कने का मुतरादिफ था। ताहम वाक़े के 4 दिन बाद 22 सितंबर को न्यूजीलैंड इंटरपोल ने इंकशाफ किया कि उन्हें 18 सितंबर को किसी हमजा अफरीदी XXX की ईमेल मौसूल हुई थी, टूर मनसूख होने के एक दिन बाद। इसने खुद को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नुमाइंदा करार देते हुए न्यूजीलैंड टीम पर दहशतगर्द हमले की तस्दीक की थी। हुकूमत पाकिस्तान का इसरार है कि कोई ठोस धमकी मौजूद नहीं थी। मेहमान टीम को वही सिक्योरिटी फराहम की जा रही थी जो सदर मुमलिकत को फराहम की जाती है। तहकीकात के मुताबिक मज़कूरा ईमेल के जराए भारत में हैं और इसका ताल्लुक 5th जनरेशन वॉरफेयर से है। मीडिया के जरिए टीमों को दहशतगर्दी के खतरे से खबरदार किया जाता है ताकि वो पाकिस्तान का दौरा करने से गुरेज करें। पाकिस्तान को शिद्दत पसंद रवैये रखने वाला एक ऑबनॉर्मल मुल्क बनाकर पेश किया जाता है। बदकिस्मती से इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी मर्दों और खवातीन की टीमों के पाकिस्तान दौरे की मनसूखी का ऐलान कर दिया। यह दौरा अगले माह होने जा रहा था। इसके लिए अपने खिलाड़ियों की जहनी और जिस्मानी सेहत को जवाब बनाया गया। ये फैसला बुज़दिलाना भी है और मुनाफिकाना भी। पाकिस्तान ने हाल ही में कोविड की इंतहाई सख्त पाबंदियों के बावजूद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों का दौरा किया। इससे दोनों मेज़बान ममालिक को माली फ़ायदा हुआ। इसके जवाब में वैसी ही हिमायत और शाइस्तगी का मुजाहिरा किया जाना चाहिए था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने भी खेल बिगाड़ दिया। इसने अपने फेसबुक पेज पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से धमकी को मुस्तनद करार दिया। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ने इसके फेसबुक पेज को जाली करार दिया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। बदकिस्मती से मैच से चंद दिन पहले हुकूमत पंजाब की तरफ से 2 थ्रेट एडवाइजरीज जारी हुई, जिनके मुताबिक न्यूजीलैंड सीरीज़ की सिक्योरिटी खतरे में थी। इसने मेहमान टीम के खदशात बढ़ा दिए। क्योंकि फाइव आइज की मालूमात का तबादला नहीं किया गया, हम फर्ज कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने मीडिया में कई एक खबरें और ऐलानात पढ़कर हमले का खतरा मोल लेने की बजाय एहतियात का दामन थामना बेहतर समझा। अगर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कोई गजंद पहुंचती तो वजीर आजम आर्डन को मुल्क में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गुस्सा और मायूसी काबिल फहम है। 2009 में जब लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर दहशतगर्दी का हमला हुआ तो इसके बाद आलमी क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया। क्रिकेट के शायकीन की एक पूरी नस्ल आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों को अपने मैदानों में खेलते देखने की खुशी से महरूम रही है। गैर मुल्की दौरे ना होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमदनी के खातिर ख्वाह जराए से भी महरूम रहा। फंड्स की किल्लत की वजह से क्रिकेट के मुल्की ढांचे को तरक्की न दी जा सकी। 2015-18 में बर्फ पिघलना शुरू हुई जब जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ICC 11 और वेस्ट इंडीज की टीमों को लाहौर और कराची में खेलने के लिए राजी किया गया। हर गुजरते बरस सूरत हाल में बेहतरी आ रही थी, यहां तक कि दुनिया की चोटी की टीमों के दौरों का भी इम्कान पैदा हो चला था। लेकिन अब हमें यह सफर फिर से शुरू करना है। जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर न्यूजीलैंड पर वक्त मालूमात का तबादला करता या चंद दिनों के लिए मैच को मुलतवी कर दिया जाता तो मुमकिन है कि धमकी की इतला के मुस्तनद या बेबुनियाद होने की तहकीकात कर ली जाती। नताइज की रोशनी में मैच जारी रखने या ख़त्म करने का फैसला किसी तलखी के बगैर कर लिया जाता। इस सूरत हाल में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का फैसला मजीद इश्तियाल अंगेज है। बयान करदा जवाइज कवायद और जवाबित और खेल की रूह के मुनाफी है। यह खैर सगाली के बरक्स जारहाना ढिठाई का बरमला इजहार है। इन दोनों फैसलों ने पाकिस्तानियों की नौ आबादियाती दौर की तल्ख यादों को ताज़ा करने के अलावा साजिश की थियरियों को भी नई जिंदगी दी है। इनसे बिग 3 की नाइंसाफी और ICC पर भारतीय बालादस्ती का तासुर गहरा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल भी तहम्मुल की बजाय गुस्से की तलखी से लबरेज था। इसने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ऑन बोर्ड लेने की बहुत कोशिश की थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को भी आना था, लेकिन इसके नए चेयरमैन अभी कुर्सी पर बैठे ही थे कि गुस्से से उछल पड़े। अवाम और हुकूमत की तरफ से कौम परस्ती के नारों के दबाव में आते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ गैर हकीकी इक़दामात का ऐलान कर डाला, जिनमें एशियाई ब्लॉक की तश्कील से लेकर माली वसाइल और तरगीब में बिग 3 का मुकाबला करना शामिल था। बेहतर होता अगर PCB फौरन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से रिजू करते हुए मजीद तहकीकात तक फैसला मौखर करने का कहता, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा अभी कई हफ्तों बाद होना था। हकीकत पसंदी और मुस्बत पेशरफ्त की बजाय कौमी सियासत में रवा रखी जाने वाली नारेबाजी कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होती, चाहे ये जज्बाती तौर पर कितनी ही तमानियत पक्ष क्यों ना हो। फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो ICC से राब्ता करते हुए वादा खिलाफी करने वाले दोनों बोर्ड से अपने माली नुकसान की तलाफी तलब करे।
क्रिकेट के तयशुदा दौरे से इनकार की कोई ठोस वजह होनी चाहिए। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को वादा करना चाहिए कि वो किसी खौफ और खदशे के बगैर जल्द अज जल्द पाकिस्तान के बड़े और भरपूर दौरे करेंगे। इनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। वो हम पर इसी तरह एतमाद करें जिस तरह हम बैरूनी दौरे करते हुए उन पर एतमाद करते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और दीगर टीमों को भी उनके आने वाले दौरों पर तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई जाए। खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगले माह होने वाले आलमी कप में शिरकत के लिए जाने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है कि वो जारहाना क्रिकेट खेलें और पूरा एतमाद हिकमत अमली बनाएं। रमीज राजा का कहना है कि जीत बेहतरीन इंतकाम है। इन अल्फाज की सच्चाई से किसे इनकार है? बेहतर होगा कि हम बयानबाजी की बजाय मैदान में हैरत अंगेज कामयाबियां दिखाकर बिग थ्री की रौनक खाक में मिलाएं और पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट की वापसी की राह हमवार करें, जो हमारा देरीना ख्वाब है।